Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतशाम ए के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जिस तरह हमने इनसे प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी किया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज्म हम टू टाइप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला जो मैकेनिज्म होता है हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे जिसको हमने पार्ट 2 कहा था। अब इंशाल्लाह जो बेंजाइन मैकेनिज्म है उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन है या सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसका हम जो मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं उसको हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नाम से इंडिकेट होता है कि फर्स्ट इसमें एडिशन होगा, बाद में इसमें एलिमिनेशन होगा। ऐसे मैकेनिज्म जिसमें एडिशन पहले होगा बाद में एलिमिनेशन होगा, तो इस किस्म का जो मैकेनिज्म होगा उसको हम कहेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पर मैंने लिखा है कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म उस रिएक्शन में पॉसिबल होगा जिसके लिए ये टू कंडीशन होना जरूरी है। यानी ये मैकेनिज्म तब होगा जब ये कंडीशन होगा, और कंडीशन कौन से? टू कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ऐसे एरोमेटिक रिंग में ये मैकेनिज्म होगा जिस एरोमेटिक रिंग में हमारे पास क्या हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि उस एरोमेटिक रिंग में हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा जिसमें गुड लेविंग ग्रुप हो। अगर ये टू कंडीशन हमारे पास किसी भी एक एरोमेटिक रिंग में नहीं होंगे तो इसमें हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा। ये बात नोट करना। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म तब पॉसिबल है जब ये टू कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मैंने उसको समझाने के लिए कि ये टू कंडीशन इतने इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने ये 3 एग्जांपल शॉर्टली लिखा है, डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म। इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, मे बी इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड होंगे। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और इसका मैकेनिज्म को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये 3 एग्जांपल लिया है। पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास है सिंपल, अगर आप उसको नेमिंग दे इस क्लोरीन से 1 2 3 4, यानी पर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये क्या है हमारे पास? ये कंपाउंड, ये हमारे पास है पर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये OH हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है? NO2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिंग एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आप नहीं जानते तो आप देख सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले वही वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं ये डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है, लेकिन नॉर्मल मैं ये कहूँगा कि जिस कंपाउंड में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है ना, ये हमारे पास मस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यानी NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करो NO2 का, तो ये हमारे पास सिंपल कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है। तो जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है ये हमारे पास मस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और दूसरा गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होता है उतना वो ग्रुप हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होगा। अगर मैं आपसे कहूंगे कि मेरे पास है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इन तीनों में गुड लिविंग ग्रुप कौन सा हो? ऑटोमेटिक फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इन दोनों में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा होगा? ऑटोमेटिकली क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से।
तो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? वो हो ग्रुप जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। और स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे? ऐसे ग्रुप जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन रिंग से, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे है और गुड लिविंग ग्रुप पे है। तो जब ये OH हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर ले तो ये क्लोरीन को रिप्लेस कर लेते हैं और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं सिंपल 1 2 3 4 यानी पर नाइट्रोपिनोल सिंपल। जब ये बेंजीन यानी इसको मैं ऐसे मिटा दो तो ये हमारे बेंजीन और इसके साथ OH अटैच है जिसको हम पिनोल कहते हैं। जिस तरह सिंपल जब हमारे पास आम हाइड्रोकार्बन होते हैं वहां पर OH अटैच होते हैं उसको हम अल्कोहल कहते हैं, लेकिन जब OH हमारे पास अटैच होता है बेंजीन रिंग को उसको हम पिनोल कहते हैं। तो ये हमारे पास है पावर नाइट्रोपिनोल, ये बनेगा। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर हमारे पास ट्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन से पोजीशन पर है? आर्थो पोजीशन पर है एंड फेरा पोजीशन पर है। तो इसको ये हमारे पास कौन सा कम, ये हमारे पास सिंपल अगर आप नंबरिंग दे तो 2 पावर डाई नाइट्रो सिंपल 2 पावर डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये हमारे पास कंपाउंड है सिंपल। जब ये न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है तो हमारे पास सिंपल बन जाता है 2 पावर डाई नाइट्रो फिनोल सिंपल। और थर्ड वन हमारे पास है क्योंकि यहां पर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सिंपल 2 पावर 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, याद होगा 2 पावर 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन सिंपल, ठीक है। जब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा 2 पावर 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन तीनों में कौन सा जल्द रिएक्ट करेगा इस न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा और हमारे पास ये बनेगा, ये जल्दी बनेगा, ये जल्दी बनेगा कि ये जल्दी बनेगा? चलो गेस लगाओ, वीडियो फास्ट करो और अपने आप से कहो कि ये वाला जल्दी रिएक्ट करेगा। तो चलो, तो यहां पर इन तीनों में अगर किसी ने यह सोचा कि ये हमारे पास ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा तो बिल्कुल वही ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये तीनों इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है तो यहां पर हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर इजीली हमारे पास क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए अगर आप टेम्परेचर ले सिंपल तो यहां पर ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा सिंपल में। अगर को यहां पर ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा तो यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर टेम्परेचर आपसे ज्यादा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ये कहूंगा यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास होगा और इसके लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा दरकार होगी, ग्रेटर देन 150 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एक है सिंपल। यहां पर हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहां पर हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये था सिंपल आपको समझाने के लिए। अब चलो इनमें से चलो ये वाला लेते हैं या ये वाला था या ये वाला लेते हैं और इसका मैकेनिज्म को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हमने सैंपल लिया है फॉर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम अटैक करने वाले हैं किसका, OH का, जो हमारे पास क्या है एक न्यूक्लियोफाइल है और हमारे पास बनता है फॉर नाइट्रो फिनोल सिंपल। तो इसका मैकेनिज्म क्या कौन सा होता है, कैसे ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, जो यहाँ पर हमने नाम लिया है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर हमारे पास सिंपल फर्स्ट एडिशन होगा, बाद में एलिमिनेशन होगा और हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल फॉर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, या सिंपल मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जब ये OH अटैक करेगा, तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा सिंपल, तो अब यहाँ पर इसके साथ, इस कार्बन के साथ हमारे पास जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन हमारे पास पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बनाएगा, ये और दो ये और एक ये तो 5 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल हमारे पास आएगा यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी जब ये अप्रोच करेगा तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब इसके बाद रेजोनेंस होगा। ये जो अरेनियम आयन बना, अरेनियम आयन इसको हम क्यों कहते हैं, इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, लेकिन ये जो एरोमेटिक रिंग में हमारे पास चार्ज बना, चार्ज स्पीशीज बना, तो इस वजह से उसको हम अरेनियम आयन कहते हैं। जब एरोमेटिक रिंग में हमारे पास आयन बनते हैं ना, और इसको हम कार्बो आयनाइन कहते हैं। तो यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, फिर यहां पर ये शिफ्टिंग होता है यहां पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर आते हैं और यहां पर डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो सिंपल, एक तो यहाँ पर दो ये हो गए, दो ये हो गए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इस कार्बन के साथ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देता है। एंड सिंपल, जब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया इसने, तो यहाँ पर ये कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो ये कार्बन हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो पहले स्टेप में हमारे पास आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बना, फिर हमारे पास पैरा पोजीशन पर बने। अब यहाँ पर फिर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस आपको समझना होगा, रेजोनेंस सिंपल शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहां से फिर यहां आता है और ये हमारे पास सिंपल नाइट्रो का स्ट्रक्चर है। और जब नाइट्रो का स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते नाइट्रो ग्रुप, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है पहले से, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा एक फेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान हमारे पास क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसने पर बॉन्ड बनाया है पहले से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर बॉन्ड इसने बनाया तो यहाँ पर जो एक बॉन्ड है ये टूट जाता है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर, तो ये हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देते हैं और इसके साथ क्या बना देता है, बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दरमियान बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है तो फिर दोबारा पेंटावेलेंट नहीं हो सकता यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो जब यहाँ पर शिफ्ट हो तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनाएगा। तो फिर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बना। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बनता है किस पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर चार्ज नहीं बनता। सिंपल यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो फिर दोबारा ये कार्बन हमारे पास पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है और फिर दोबारा एरोमेटिसिटी बरकरार होता है। यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिसिटी बरकरार नहीं है, यानी सिंपल यहाँ पर तो एरोमेटिसिटी है
लेकिन यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी एरोमेटिसिटी बरकरार नहीं है, यहाँ पर ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमारे पास बनता है नाइट्रोफेनॉल। तो सिंपल क्या हुआ, यहाँ पर पहला एडिशन हुआ, जब हमने मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो पहले एडिशन हुआ, यहाँ पर आया ऐड हुआ, एडिशन हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ इस मैकेनिज्म में। तो इसी वजह से इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके अलावा आप दीगर जितने भी एग्जाम्पल है आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके बाद जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन पहले होगा बाद में एडिशन होगा। यहां पर एडिशन पहले हुआ है, एलिमिनेशन बाद में हुआ है, लेकिन जो हम पार्ट 3 पढ़ेंगे ना, वहां पर एलिमिनेशन पहले होगा, एडिशन बाद में होगा। और इसी वजह से उसको हम बेंजाइन भी पढ़ेंगे। बेंजाइन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं उसको भी हम वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और अल्काइन से रिलेटेड जब ट्रिपल बॉन्ड्स होता है बेंजीन रिंग में, तो उसको हम सिंपल कहते हैं बेंजाइन। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को समझ गए ना, तो एक लाइक तो बनता है। इसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।